बीएससी पार्ट थर्ड, पेपर सेकेंड, यूनिट 4। कार्बोहाइड्रेट में आपके अगला टॉपिक है डाइसैकेराइड। 3 डाइसैकेराइड हमारे कोर्स में है, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। और डाइसैकेराइड का बेसिक कंसेप्ट आपके हमने अल्कोहल की रिएक्शन और ग्लाइकोसाइड का फॉर्मेशन, वहीं से आपके डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड समझ में आते हैं। वहाँ हमने पढ़ा था कि जो आपके कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसैकेराइड है, वो अनदर अल्कोहल मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके ग्लाइकोसाइड बनाते हैं। तो ये अल्कोहल मॉलिक्यूल का अल्कोहलिक बॉन्ड, ये यदि अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप दूसरे ही मॉलिक्यूल का है, कार्बोहाइड्रेट के ही मॉलिक्यूल का है, तो आपके ये 2 मिलके बनाए तो वो डाइसैकेराइड, 3 मिलके बनाए ट्राइसैकेराइड, और बहुत सारे मिल जाएं तो वो कहलाता है पॉलीसैकेराइड। जो आपके मेथिल ग्लूकोसाइड है, उसमें जल अपघटन के बाद जो प्राप्त होता है उसको हम एक ग्लाइकोन कहते हैं। वो एक ग्लाइकोन पार्ट क्या होता है? मेथेनॉल। यदि मेथेनॉल की जगह, एक पार्ट मेथेनॉल की जगह मोनोसैकेराइड यूनिट ही हो तो इन्हें हम डाइसैकेराइड कहते हैं। यह ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के प्रॉपर्टी के कारण ही बनते हैं। अब इनमें क्या होता है? इनमें एक यूनिट के एनोमेरिक C1 के साथ दूसरी यूनिट के C4 या C6 के हाइड्रोक्सी ग्रुप से कंडेंसेशन रिएक्शन होके यह फॉर्म होते हैं। इनमें हम कहते हैं 1,4- या 1,6- ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जो सुक्रोज है, उस सुक्रोज में ग्लूकोज का एनोमेरिक C1 और फ्रक्टोज का एनोमेरिक C2, ये आपस में जुड़ के डाइसैकेराइड सुक्रोज बनाते हैं। तो सुक्रोज में है ग्लूकोज का 1, फ्रक्टोज का 2, यानी 1,2- ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब यह यहाँ सुक्रोज और केन शुगर और सिंपल लैंग्वेज में शुगर, सुक्रोज या शर्करा या शक्कर, इसका जो मेन सोर्स है वो क्या है? शुगर केन, गन्ना। यह हमारे भोजन का, फूड का इंपॉर्टेंट अवयव है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण इसके, शक्कर हमें मालूम है, यह वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, soluble in water but insoluble in ether and alcohol होती है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 180 डिग्री सेंटीग्रेड, 180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यदि इससे ज़्यादा गर्म कर दें तो यह ब्राउन कलर्ड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है। इस ब्राउन कलर्ड कंपाउंड को हम कहते हैं भुनी हुई शक्कर, कैलामेल। कंसंट्रेट H2SO4 के साथ यह काले रंग के कंपाउंड पूर्णतः कार्बन में कन्वर्ट हो जाती है। इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है, विशिष्ट घूर्णन, उसकी वैल्यू है +66.5 डिग्री, अर्थात ये कैसी है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद अब स्ट्रक्चर। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी की भी स्ट्रक्चर निकालनी है तो पहला पॉइंट होता है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना। अणु सूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए क्या करते हैं हम?
ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंटल एनालिसिस, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब की परसेंटेज निकालते हैं। और मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन की मेथड है रास्ट केम्पर मेथड, उनके आधार पे मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है सुक्रोज का C12H22O11 ये प्राप्त होता है। नंबर दूसरा हाइड्रोलाइसिस, इसकी एसिड कैटालाइट हाइड्रोलाइसिस कराएं तो D+ ग्लूकोज तथा D- फ्रक्टोज का इक्विमोलिकुलर मिक्सचर समअणु मिश्रण प्राप्त होता है। हाइड्रोलाइसिस में दो प्राप्त हो रहे हैं हमें, मोनोसेकेराइड यानी कि आपके क्या है, डाइसेकेराइड है। इसमें तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है इन्वर्ट शुगर, प्रतीप शर्करा। जो हमारे सुक्रोज है उसका स्पेसिफिक रोटेशन है +66.5 डिग्री, घड़ी की दिशा में 66.5 डिग्री, यानी ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। लेकिन जब हम हाइड्रोलाइसिस कर दें तो इससे ग्लूकोज जिसका है +52.7 डिग्री, ये भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, प्लस D- फ्रक्टोज ये कैसा है, -92.4 डिग्री, यानी कि ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसको घड़ी की विपरीत दिशा -92.4, और ये ग्लूकोज +52.7, यानी माइनस वैल्यू ज़्यादा है। यानी कि आफ्टर हाइड्रोलाइसिस ये जो इक्वल मॉलिक्यूलर मिक्सचर आ रहा है ग्लूकोज फ्रक्टोज जिसमें माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि पूरे सॉल्यूशन का स्पेसिफिक रोटेशन -22 डिग्री रहता है। हाइड्रोलाइसिस से पहले यदि ये सुक्रोज ही है तो क्या है, +66.5, आफ्टर हाइड्रोलाइसिस इक्विमोलिकुलर मिक्सचर का क्या, माइनस, ये इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, ये अपोजिट डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, यानी कि डायरेक्शन बदल जाना, स्पेसिफिक रोटेशन की डायरेक्शन बदल जाना, और हमें जो सॉल्यूशन प्राप्त होता है इसको हम कहते हैं इन्वर्ट शुगर। जल अपघटन पर प्राप्त ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज का जो सॉल्यूशन है वो लीवो रोटेटरी होता है, जबकि सुक्रोज का डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। अतः इस विलयन को इन्वर्ट शुगर कहते हैं, क्योंकि रोटेशन की दिशा इन्वर्ट, प्रतीप या विपरीत हो जाती है। अब अगला है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये बात हमने ग्लाइकोसाइड फॉर्मेशन में भी पढ़ी थी कि जो यदि एनोमेरिक कार्बन का OH ग्रुप यूज्ड हो चुका है, काम में आ चुका है, देन फिर वहां म्यूटा रोटेशन नहीं होता, वहां फेलिंग विलयन टोलिन सॉल्यूशन का आपके रिडक्शन नहीं होता। यहाँ ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के ही एनोमेरिक कार्बन आपस में एक दूसरे से जुड़ के ये ग्लाइकोसाइड बनता है, यानी कि आपके सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसमें ना म्यूटा रोटेशन होगा, ना ये फेलिंग और टोलिन रिएजेंट से आपके रिड्यूस होंगे। यह फेलिंग विलयन टोलिन अभिकर्मक का अपचयन नहीं करती है, ओसाजोन का फॉर्मेशन भी नहीं करती है, म्यूटा रोटेशन भी शो नहीं करती। अतः इसमें D+ ग्लूकोज अपने एनोमेरिक C1 से D- फ्रक्टोज के एनोमेरिक C2 के साथ 1,2- ग्लाइकोलिसिडिक बॉन्ड से जुड़ा है। नंबर 5 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का कन्फर्मेशन, नेचर ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये आपके अल्फा है या बीटा है, इसको ज्ञात करने के तरीके हैं स्पेसिफिक एंजाइम। कई एंजाइम ऐसे स्पेसिफिक होते हैं जो केवल अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की हाइड्रोलाइसिस ही करते हैं, और कुछ इस तरह के होते हैं जो केवल बीटा को ही हाइड्रोलाइज करते हैं।
तो इन हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पे, एंजाइम के बेसिस पे हम इजीली ज्ञात कर सकते हैं कि इसमें जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हैं वो अल्फा एनोमर के रूप में है या बीटा एनोमर के रूप में है। तो जो विशिष्ट एंजाइम द्वारा हाइड्रोलाइसिस से लिंकेज की नेचर ज्ञात करते हैं। अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस करने वाले एंजाइम माल्टेज से तथा बीटा फ्रक्टोसाइडिक बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस करने वाले एंजाइम इन्वर्टेज से, दोनों से हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। अतः इसमें जो आपके ग्लूकोज है वो अल्फा डी ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है वो बीटा डी फ्रक्टोज है। ये आपस में 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब इसकी आएगी ये स्ट्रक्चर के लिए याद करने का बहुत आसान तरीका है कि ये आपका ग्लूकोज ओपन चेन स्ट्रक्चर से याद करें तो बहुत इजीली याद हो जाता है। ये इसमें राइट, फिर लेफ्ट, ओपन चेन में ऊपर CH होता है, फिर ये राइट, फिर ये लेफ्ट, फिर राइट और फिर राइट, इस तरह से होता है। अब इसमें चेन बनेगी 1 और इसमें, तो इसमें ये CHO यहाँ से और बीच में O। फिर आपके एनोमेरिक कार्बन से ये फ्रक्टोज का दूसरा एनोमेरिक कार्बन, ये अल्फा फॉर्म में यानी OH रिंग में है, ये बीटा है यानी रे रिंग के बाहर है। ये आपस में इस तरह से जुड़े होते हैं। तो ये फॉर्मूला है सुक्रोज का। अब इनको हावर्थ रूप में हम बनाते हैं। तो ये आपके ग्लूकोज में रिंग के अंदर वाला नीचे होता है, नीचे ये किससे जुड़ रहा है? फ्रक्टोज से जुड़ रहा है। फिर उसके बाद जो C2 है उसमें नीचे OH, फिर C3 में OH, ऊपर OH, फिर C4 में OH, नीचे OH, और यहाँ C5 में CH2OH ऊपर। अब ये नीचे वो है और फिर ये फ्रक्टोज हमने पढ़ा था कि जब सुक्रोज में पाया जाता है तो 5 मेंबर्ड फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर में होता है। ये CH2OH नीचे, फिर H नीचे, फिर ये OH नीचे और फिर ये आपके CH2OH ऊपर नीचे। तो ये सबसे सिंपलेस्ट हावर्थ फॉर्मूला है सुक्रोज का। अब इनके कॉन्फॉर्मेशन बनाने हैं, तो कॉन्फॉर्मेशन किसके बनते हैं? चेयर फॉर्म 6 मेंबर की बनती है। ये कैसा है? अल्फा में OH कैसा होता है? एक्सियल। तो एक्सियल पे ये आपके किससे जुड़ा हुआ है? फ्रक्टोज से। तो इस तरह की स्ट्रक्चर है आपकी सुक्रोज की। अगले हम डाइसैकराइड अगले उसमें पढ़ेंगे। धन्यवाद।